पेट फूलने या स्टमक ब्लोटिंग उन लोगों में अधिक होती है जिन लोगों का खान पान ठीक नहीं होता, खाने को अच्छी तरह से चबाकर नहीं खाते या फिर ऑयली या मसाले वाला खाना ज्यादा खाते हैं। खाने में कार्बोहाइड्रेट्स युक्त चीजों को अधिक सेवन करने से भी ब्लोटिंग हो जाती है। स्ट्रेस भी हमें काफी हद तक ब्लोटिंग देता है और शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाने से भी ब्लोटिंग की समस्या पाई जाती है। एक्चुअली जब हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स के मूवमेंट में किसी भी तरह की रुकावट आ जाती है या फिर जब पेट में हद से ज्यादा गैस बनने लगती है तब पेट फूल जाता है और इसे ही हम ब्लोटिंग कहते हैं। कई बार पेट में गैस या एसिडिटी की वजह से भी ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की समस्या हो जाती है। इस वजह से हम अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं और कई बार तो तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। महसूस होता है मानो आपका पेट स्ट्रेच हो रहा हो एक गुब्बारे की तरह और ये किसी भी वक्त फट जाएगा। आप भी कभी न कभी इस समस्या से दो चार जरूर हुए होंगे। इसके अलावा पेट में गैस बनने पर भी कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी महसूस होने लगती है। समस्या सुनने में तो छोटी लग रही है, लेकिन जिन लोगों को है उनसे पूछें कितना परेशान करती है ये ब्लोटिंग। मेरे इस वीडियो के बाद से गुड बाय टू ब्लोटिंग। आज मैं आपको बता रही हूँ 4 तरह की चाय जो आयुर्वेद में बताई गई है। जी हाँ, चाय, जिसे पीने से दूर हो जाएगी पेट फूलने की समस्या। और साथ में 2-3 आसन भी बताऊंगी मैं आपको। चाय ये वो वाली बिल्कुल नहीं है जो हम रूटीन में दूध डालकर उबाल कर बनाते हैं। यहाँ पर चाय में आप चाय पत्ती का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं गर्म पानी में, और बाकी चीजें आप मेरी बताई हुई करेंगे। सबसे पहली चाय है टर्मरिक टी यानी हल्दी वाली चाय। जब भी बात पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं की आती है तो उसमें राहत पहुंचाने के मामले में हल्दी का नाम सबसे ऊपर आता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से हल्दी का इस्तेमाल कई बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। हल्दी के साथ साथ चाय में चुटकी भर काली मिर्च भी डाल दीजिएगा। इस चाय के सेवन से पेट में गैस, पेट फूलने की दिक्कत और पाचन तंत्र से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगी वो सब ठीक हो जाएंगी। दूसरी चाय बनानी है सौंफ वाली चाय। पेट और पाचन से जुड़ी दिक्कतों जैसे पेट में दर्द, पेट का फूलना, कब्ज को दूर करने के लिए लंबे समय से सौंफ जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। सौंफ में ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पैसेज को रिलैक्स करता है, जिससे पेट से भरी गैस आसानी से बाहर निकल जाती है। आप चाहें तो सौंफ का पानी या सौंफ की चाय किसी भी चीज का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट चाय है पुदीने की चाय। मिंट यानी पुदीने का फ्लेवर बेहद कूल और रिफ्रेशिंग होता है, जो पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए मदद करता है। पुदीने की पत्तियों में एंटीस्पास्मोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो मसल्स क्रैम्प्स और स्पाज्म में राहत दिलाने में मदद करती है, जिससे पेट में दर्द दूर होता है और आराम मिलता है। अगली चाय है अदरक की चाय। अदरक भी पेट से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय माना जाता है। बहुत से लोग पेट फूलने की दिक्कत या लूज मोशन की समस्या में अदरक के सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अदरक में जिंजरोल नाम का बायोएक्टिव कंपाउंड पाया जाता है, जो ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की प्रॉब्लम को कम करने में मदद करता है। हालांकि अदरक की चाय बनाने के लिए ताजे अदरक का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। अब समय है योग के संबंध में बात करने का। करें योग, रहे निरोग, यूं ही नहीं कहा जाता। केवल 3 आसन आपको पेट के फूलने की स्थिति से बाहर निकालने में पूरी तरह सक्षम है। उसके लिए मुझे अपने मैट पर आना होगा, तो आप भी झटपट अपना मैट ले लीजिए और हम करेंगे 3 आसन। सबसे पहला आसन जो कि बहुत ही आसान है और बार बार बताया गया है मेरे वीडियोस में, वो है वज्रासन। तो जिन लोगों को भी पेट की समस्या है वो मेक श्योर करें कि हर रोज वज्रासन में कम से कम नहीं तो 10-10 मिनट बैठें। खाना खाने के बाद ही रूटीन बना लीजिए, 5 से 7 मिनट 2 टाइम खाने के बाद अगर बैठ गए तो टारगेट पूरा हो गया। ये है जी वज्रासन। इसके लिए इस तरह से बैठना है घुटनों के बल। पीछे जो पैर है मैंने टोज को अपने इस तरह से रखा है। एक बार आपको साइडवेज दिखाती हूँ। इस तरह से टोज को ज्वाइन किया, बीच में गैप बनाया और इसके ऊपर अपने हिप्स को प्लेस किया। इस तरह से बैठ गए। अगर दिक्कत आती है, घुटनों में दर्द है, तो यहाँ आप कुशन रख के भी थोड़ी देर बैठ सकते हैं। सो ये था पहला आसन, वज्रासन। दूसरा आसन करना है जानुशीर आसन। कैसे? लेग्स को सामने की तरफ खोल दीजिए, सीधे बैठ गए। एक लेग को फोल्ड किया, जैसे मैंने अपनी लेफ्ट लेग सिलेक्ट की पहले, इस तरह से फोल्ड किया। पैर के बेस को अपने थाई के साथ टच किया।
एल शेप में बैठना है। हो सकता है इनिशियली ऐसे ना बैठा जाए, लेकिन आप कोशिश करें, ये टारगेट है। बॉडी को इस तरफ से इस तरफ घुमाना है, जो लेग सीधी है। घुटने पर हाथ रखा, पेल्विस सामने, इस तरह से। पहले बैक सीधी। ये फर्स्ट टारगेट है बिगिनर्स के लिए। जैसे जैसे आपका कैपेसिटी बढ़ती जाए, आपने फॉरवर्ड बेंड करना है। देखिए किस तरह से। पहले आप अपनी आर्म्स को ऊपर स्ट्रेच कर लो और फिर आगे चले जाओ। अब आगे जाते हुए आप देखिए बैक रोल होती है ना, तो आप इसको यहाँ से पकड़िए, बैक को ऊपर खींचिए। ये हो गया इंटरमीडिएट। करना क्या है, माथा घुटने पर लगाना है। सो आगे बेंड किया, जिनको यहाँ तक हो सके यहाँ तक करें, हाथ यहाँ तक जाए, यहाँ तक, बैक स्ट्रेट, गो डीपर, बॉडी एडजस्ट। नीचे वही लोग जा सकेंगे जिनके ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं और काफ मसल्स हैं वो थोड़े ओपन हो चुके होंगे योगासन करके। तो इस तरह से मैंने किया, होल्ड किया, इनहेल किया, एक्सहेल, पेट दबाया और नीचे चले गए। हर आसन में होल्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 5 सेकंड, 10 सेकंड और धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। और अब आपको हर आसन को दूसरी लेग से भी परफॉर्म करना है। रिमेंबर, लेफ्ट लेग को सीधा किया, दूसरी लेग को बेंड करके आपने पैर का निचला हिस्सा अपने थाई साइड पर लगाना है। बैक सीधी की, पेल्विस इधर से इधर शिफ्ट किया, सीधे बैठे, आर्म्स को स्ट्रेच किया, आगे फॉरवर्ड हुए, पहले यहाँ तक आके अपनी स्पाइन को खींचा, गो लिटिल डीपर, होल्ड किया, इनहेल और फिर एक्सहेल करते हुए पेट दबाते हुए जो अपना माथा है वो नीचे लगाना है। वापस आए, रिलैक्स किया। अब करेंगे तीसरा आसन, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा आसन है पवन मुक्त आसन। उसके लिए आपको अपने मैट पर लेटना होगा इस तरह, लेग सीधी, एक एक करके लेग बेंड करनी है। पहले राइट लेग बेंड की, इंटरलॉक करके अपने घुटने को पकड़ा, टो पॉइंटेड इस तरह से, और अपने घुटने को इस तरह से अपने लेग को अपने पेट में प्रेस कीजिए। जेंटली रिलीज, दूसरी लेग बेंड, दूसरा पैर देखिए जरा नीचे है, टो पॉइंटेड है, लाइक दिस, ओके। एंड टर्न बाय टर्न करते जाइए, प्रेस ईच लेग लाइक दिस। अंत में दोनों लेग्स उठाकर इस तरह से हग करेंगे और फिर हेड यहाँ लगाएंगे। अब मैं बोलूंगी नहीं तो यहाँ लगाएंगे, रिलैक्स करेंगे एंड यू कैन कम बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन। इस वीडियो में बताई गई सारी टेक्निक्स मुझे पक्का यकीन है कि आपकी मदद करेंगी अगर आपको पेट से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है। जन जन के कल्याण के लिए इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाएं शेयर का बटन दबाकर। परमात्मा आपको अच्छी सेहत दे। धन्यवाद।